नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत राज पकड़ी के वर्तमान मुखिया श्री तारकेश्वर शर्मा जी के पैतृक निवास पे। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि विगत 5 साल के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी मुद्दा। तो सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। तो मुखिया जी, क्या आपके इस कार्यकाल से जनता खुश है? देखिए, ये जो खुश वाली बात है, जी जी, ये तो हम जो भी जनप्रतिनिधि है जी जी, वो अपने आप को बड़ाई नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता ही बताएगी कि हाँ क्या है। रहा सवाल कि जो सरकार द्वारा जो भी पेमेंट पैसा आया, जी जी जी, उसको हम बहुत माने दिलो जान से रातल पर उतारे। जी जहाँ तक कि हम उस बस्ती में काम कराए हैं जी जी, जहाँ पे आजादी के बाद जी आज तक एक माने फीट माटी नहीं पड़ा था। वो कौन बस्ती है सर जी? वो मेरे यहाँ जखाड़ी हथा है। जी जी जी, दूसरा है मेरे यहाँ दलित बस्ती, जो दलित के नाम से है चमटुलिया बोला जाता है। जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ हम लोग गए हुए थे, देखे हम लोग आपके कार्यकाल को। वहाँ पे आज तक जी 47 के बाद जी जी, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ था। जी जी जी, जहाँ पे मैं अपना जनता द्वारा बहुत प्रयास के बाद मेरे पकड़ी पंचायत हुआ। वहाँ पकड़ी पंचायत होने के बाद कभी भी प्रॉपर पकड़ी का कोई प्रतिनिधि नहीं विजयी हुए। जी जी जी, इसी के लेकर गांव के सारे लोग को अपना एक यूनिटी बनाकर हमको वो लोग चयनित किए। जी, जी। चयनित करके सारा वोट हमको दिए। देने के बाद मैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था जी। वहाँ पे ऐसे ऐसे काम कराए हैं, वहाँ की जनता ही बताएगी। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से सारी जनता आपको देख रही है कि आपने कहा है जैसे ये सरकार के द्वारा दिए गए फंड को मैंने धरातल पे उचित ढंग से उतारा। तो थोड़ा खुल के आप बताइए जो कौन कौन सा काम है जो आपने धरातल पे उतारा है। देखिए, जो मेरा सबसे पहले हम लोगों का 4 मद है। जी जी 7 पहला है 15वीं जी 13वीं। जी, पहले था चतुर्थ, पंचम और पंचम है। जी जी जी, वो तो बंद हो गया। अभी सरकार द्वारा साल भर से 10 and 10 का भी जी चल रहा है, चल रहा है। जी उसमें कुछ पैसा आया। जी, पैसा आने के बाद नली, कुआं, जी रोड जी, और सार्वजनिक स्थल पे मनरेगा द्वारा मिट्टी भराई, बांध बनवाना, जी जी, ये सारी कार्य का क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र होता है का जिसमें बांध बांधवाने के जिक्र जी है? बिल्कुल हमारा नदी से सटा हुआ है। जी, जी, लेकिन मेरे पंचायत का अधिकतर जी जी, हर साल दहा नदी है। दहा नदी से मेरा फसल बर्बाद हो जाता है। जी 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 जी, जिसे जनता द्वारा बांध अनिवार्य था। तो उसके लिए बांध बनवा दी है ताकि फसल जो है सुरक्षित रह सके, जनता खुश रह सके। जी 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 जी, उसमें सरकार द्वारा कितना बार हम लोग सुलिस गेट का ये किए, लेकिन हम लोगों का अपना मद नहीं है उतना कि सुलिस जी हाँ, मुखिया फंड से थोड़ा ऊपर का होता है। जी वो विधायक वगैरह के मद में। जी हाँ, विधायक जी MP साहब द्वारा। तो क्या इसके विषय में कभी चर्चा किए हैं विधायक वगैरह से? पूर्व में हमारे विधायक थे वासुदेव सिंह, जी 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 जी, उनके द्वारा हम ये किए। उससे पहले हमारे MP साहब थे, उनसे भी हम लोगों का आग्रह हुआ। जी जी जी, लेकिन अभी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जी, आज भी हम लोग हमारे मंत्री जी और बिहारी चौधरी द्वारा विधानसभा का चुनाव हुआ, वो विजयी हुए हैं। जी जी जी, उम्मीद है कि चर्चा आप किए हैं, शायद सफलता मिल जाएगी। जी, उम्मीद है कि उनके द्वारा मेरा जो भी कार्य है पूर्ण हो जाए। जनता द्वारा पद दी जाती है। जी जी जी, लेकिन ये हम तो नहीं कहेंगे। जी जी, जनता का पूर्ण विश्वास है कि हम स्वतः जो मेरा वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके स्वयं जी नेक्स्ट डे हम उनको लाएं। तो आप जनता से क्या उम्मीद रखे हैं सर? जनता से उम्मीद रखे हैं कि जो मेरा कार्यकाल है जी जी, उसको देखते हुए जी, वो स्वतः हमको अपना जो स्थान है जी जी जी, वो उसमें देंगे। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज और बताना चाहूंगा कि मुखिया जी ने सीधे शब्दों में कहा कि हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नदी से लगाव है और इसका बांध बांधने का कार्यक्रम जो था मेरे स्तर का था, मैंने किया।
लेकिन एक सर्विस गेट का निर्माण कराने के लिए मैंने विधायक जी से बात किया हूं। असंभवतः मेरी बातों को कदर करते हुए वो आश्वासन जरूर दिए हैं कि इसमें सर्विस गेट लगे, यानी एक पुलिया ऐसी बनेगी जिसमें गेट लगाया, जैसे पानी का निकासी होगा और रोक के पानी को निकाला जाएगा, ताकि किसी का फसल बर्बाद न हो, जनजीवन प्रभावित इससे न हो सके। तो मुखिया जी बहुत सारे चुनावी माहौल में बहुत सारे प्रत्याशी आपको बैनर पोस्टर लगा के अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार तो चुनाव मुखिया जी जीत नहीं पाएंगे, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? भाई उन लोगों का मेरे तरफ से धन्यवाद है। जी 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 जनता ही जनार्दन बिल्कुल तय करेगी जी। कि हमको किसको सत्ता में लाना है, किससे मेरा पूर्ण काम होगा, किससे मेरा प्रतिष्ठा रहेगा, किससे मेरे मान सम्मान का बरकरार रहेगा। रहा सवाल, अभी देखिए मेरे यहाँ अभी पंचायत सरकार भवन पास हुआ है जी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा वो पास है, उनके द्वारा दिया गया है। अभी उसको हम 8वां महीना में 25 तारीख को शिलान्यास हुआ। जी जी जी, उसमें डीएम साहब वगैरह हमारे पूर्व विधायक जी द्वारा शिलापट लगा हुआ है। उसमें हमारे यहाँ कुछ ऐसा मैटर है कि वो जमीन जो है आम गैर मजरूआ है। जी जी जी, जिसमें सारी चीज हो गई है। हमारे दलित लोगों द्वारा जो भी उल्टा सीधा जाली फांसी कागज दिखाया जा रहा है, उसे मेरे सरकार में अभी जो भी है उसे संतुष्ट नहीं है, मेरे अधिकारी संतुष्ट नहीं है। उसके लेकर हम अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास 2 बार गए, सीओ साहब के पास गए। ये सारी चीज उन लोग यहाँ आए, धरातल स्तर पर सारा सर्वे किए, उन लोगों द्वारा पेपर मांगी गई, लेकिन वो पेपर हमारे सीओ साहब जब देखे पेपर से वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए कि मेरा जमीन का कुछ ब्यौरा ये लोग कुछ और दे रहे हैं, जिसमें ये लोग पेपर दे रहे हैं। वो पहले जो जिम्मेदारी था ना, जी जी जी, जिम्मेदारी प्रथा से वो लोग हमारे जयराम तिवारी द्वारा उनको रसीद मिला है। उस रसीद में नई खाता नंबर है, नई खेसरा नंबर है और नई चौहद्दी है। और राज्य स्तर से मिला होगा? जी जी जी, राज्य स्तर से नहीं मिला हो, वो पहले जमींदारी के तहत मिला। जी 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 जी। तो उसमें इन लोगों के पास सिर्फ यही है कि थाना नंबर 283, जी जी जी, तौजी नंबर 1374 जी जी में 3 बीघा। जी जी जी, ऐसे करके वो लोग 2 पटीदार हैं, जैसे कि बालदेव माझी जी जी, और एक दिखाया जा रहा है उनके भाई साहब भिखी माझी, जी जी, और एक है हमारे पूर्व सरपंच थे धनई प्रसाद, जी जी जी, उनको द्वारा दिया गया है। लेकिन सब पेपर वो लोग जो भी दिखाए गलत सही, उसमें पेपर था 15 बीघा 2 कट्ठा का, जी, जबकि मेरा 3 प्लॉट मिलाकर खाता नंबर 125 में 3 प्लॉट मिलाकर 17 बीघा 16 कट्ठा हो रहा है। जी जी जी, वो रोड से सटे हुए हैं। उस पे हमारा पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ, उसमें मेरा 46 कट्ठा जमीन एवं हो रहा है। मैंने अपना जमीन, मेरा नहीं, सरकार का मेरा क्या है भाई, मेरा तो है नहीं, मजरूआ जमीन तो सरकार की है। बिल्कुल, मेरी औकात ही क्या है कि मैं उतना जमीन छोड़े भाई। नहीं, सही बात है, सही बात है। रहा सवाल कि अभी वहां से सारा रिपोर्ट गया है डीएम साहब के पास जी, संभवतः 2-4 रोज में। चलिए, कानूनी कार्रवाई है वो तो होके ही रहेगी। जो सरकार की संपत्ति, तो जो गैर मजरूआ हो चाहे काश्तकारी जमीन हो, तो सबका मालिक तो सरकार ही है। लेकिन सरकार की जो ग्राम पंचायत भवन का जो निर्माण होने जा रहा है, उसका मालिक तो स्वयं सरकार है, वो तो करेगी करेगी। लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद आपको मैं दूंगा। देखिए, मेरे तरफ से मेरे जनता को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जी जी, मेरा उम्मीद है कि जहां तक हम पर जनता दिलोजान से खुश हैं, जी 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 जी, इसलिए कि इससे पूर्व जो हमारे मुखिया लोग थे, जी जी, आज तक ऐसा काम नहीं किए हैं जो कि मेरे द्वारा कराया गया है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि 1947 के बाद जो भी मुखिया प्रतिनिधि हुए या मुखिया हुए, उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम हमारे अभी तारकेश्वर शर्मा जी जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया हैं, उनके द्वारा कराया गया। जो बांध का काम है,
अति सराहनीय है। जो दलित बस्ती में इन्होंने सड़क वगैरह बनाया है वो भी सराहनीय है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था। जो भी इनके बारे में अपडेट आपको मिलेगा मैं आपको देते रहूंगा, लेकिन इनके लिए जो आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। नमस्कार।